Assalamu alaikum. This is Rahmana Ghafoor, and today's we will discuss about what is Me Too listing on Amazon and how to create Me Too listing. Okay. So अगर हम बात करें होलसेल मॉडल की या ऑनलाइन आर्बिट्राज मॉडल की, ठीक है, इस केस में जब भी हमने अपना स्टॉक अमेजोन सेंड करना होता है, तो हम एक अपनी लिस्ट जो है एक वेल एस्टेब्लिश ब्रांड की, जिसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेलर्स अटैच हों, बहुत ज़्यादा मीन्स कि वो परमिशन दे रहे हों एटलीस्ट आपको, ठीक है। और आप चाहते हैं कि आपके क्राइटेरिया के मुताबिक है, वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, ठीक है, और अच्छी सेल्स वेलोसिटी जनरेट कर रही है वो वाली लिस्ट। सो आप भी उसके साथ इन उस प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं और अपना स्टॉक जो है अमेज़न एफबीए करना चाह रहे हैं, ठीक है, या एफबीएम करना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे 24 सेलर्स इस लिस्ट के साथ मी टू किया हुआ है, 24 सेलर्स ने, ठीक है। अब इसके ऊपर एफबीएम भी किसी ने किया होगा और किसी ने एफपीए किया होगा, दोनों ही, ये दोनों का म्यूचुअल डेटा है कि 24 सेलर्स जो है इस टाइम यानी कि मी टू किया हुआ है। और अगर आप जाना चाहेंगे तो यहाँ पे, और इसी लिस्ट के ऊपर, इसी एसएन के ऊपर अगर आप स्टॉक सेंड करना चाहेंगे, तो आप जो है वहाँ यहाँ पे आके 25 सेलर्स हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर आप इस लिस्ट को सेल करना चाह रहे हैं और इसके साथ मी टू करना चाह रहे हैं, तो जितने सेलर्स ऑलरेडी होंगे एफबीए एफबीएम प्लस, तो नेक्स्ट आपका एक, आप जब आप चाहेंगे तो एक इस यहाँ पे एडिशन हो जाएगी। अब ठीक है, अब ये वाली प्रोडक्ट्स जो है आपको पसंद आ गई है और यहाँ पे आपको पता चल गया है कि मी टू इसको कहते हैं। सो अब हमने ये लिस्ट क्रिएट कैसे करनी है, सिंपली आपने क्या करना है, आपने यहाँ से जो भी आपके क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट होगी उसका एसन जो है, एसन कहते हैं अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो यहाँ से मैं अमेज़न के सेलर सेंटर को लॉगिन करूँगी और यहाँ से कैटलॉग में जाके ऐड प्रोडक्ट्स करूँगी, ठीक है। मैं अपनी लिस्ट जो है एज एफबीए और एज एफबीएम क्रिएट कर सकती हूँ। अब यहाँ पे दो वे हैं लिस्ट क्रिएट करने के, ठीक है। सिंपली एक ऐड प्रोडक्ट्स है यहाँ पे, इसको करने के बाद फिर देन मैं नेक्स्ट मेथड बताती हूँ कि आप कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अमेज़न कह रहा है फाइंड योर प्रोडक्ट्स इन अमेज़न कैटलॉग, ठीक है। जो भी लिस्ट एक दफ़ा एसन जो है क्रिएट हो जाता है अमेज़न उसको, ठीक है, एक यूनिक नेम, ठीक है, और कोड जनरेट कर देता है इन टर्म्स ऑफ एसन, ठीक है। सो वो अमेज़न के कैटलॉग में, अगर लिस्ट डिलीट भी हो जाती है, आपको एक बात बता दूँ, अमेज़न के कैटलॉग में ही अवेलेबल होती है, अगर किसी भी टाइम आप उसको फाइंड आउट करना चाह रहे होंगे तो। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपली मैंने अपना एसएन नोट डाउन किया और यहाँ पे मैं सर्च कर लूंगी, ठीक है जी। सो अब यहाँ से भी डेटा देख सकते हैं कि इसका सेल्स रैंक क्या है, 20, ठीक है, ऑफर्स कितने सेलर्स हैं, 24 है, इसमें कोई एक आध यूज्ड ऑफर भी सेल कर रहा होगा, लेकिन हमने कभी भी यूज्ड वाली प्रोडक्ट्स जो है वो सेल नहीं करते। हाँ, लेकिन अगर वो हाई टिकट आइटम्स है और आपने वेयर हाउस जाकर चेक करवा लिया है कि वो थोड़ा बहुत ही डिफेक्ट है, वो प्रोडक्ट जो है यूज्ड में भी सेलेबल है, ठीक है, तो देन आप यूज्ड कंडीशंस में जाके उसको, ठीक है, मीटू कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली हर हाल में हमने न्यू लिस्ट के साथ ही जाना होता है। और आपको एक और मेजर डिफरेंस बता दूं, यहाँ पे देखें यूपीसी और ईएएन जो है डिफरेंट है। आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा कि आपको एफएनएस के जो लाजमी रिक्वायर्ड है हर हाल में, ठीक है। यानी कि अमेजोन का यूनिक बारकोड जो है वो लाजमी रिक्वायर्ड है। लेकिन यहाँ पे अगर यूपीसी और ईईएन जो है सेम आ जाता, यानी कि बिल्कुल यहाँ पे 950 पे एंड हो रहा है, हर चीज़ इसकी मैच हो रही है। सो यहाँ पे नेक्स्ट जब हमने लिस्ट का शिपमेंट प्लान क्रिएट करना था या डाउनलोड करने थे, तो यहाँ पे अमेजोन ने आपको ऑप्शन देना था कि आप एलिजिबल हैं मैन्युफैक्चरर बार कोड यूज करने के, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, उससे कॉस्ट तो सेव हो जाती है, नो डाउट। 0.55 अमेजोन चार्ज करते हैं और वेयर हाउस वाले जो हैं डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है, आपके एमओक्यू पे चार्ज करते हैं, कोई 0.7 चार्ज करता है, कोई 0.5 भी चार्ज करता है, ठीक है। वेयर हाउस पे डिपेंड करता है वो किस तरह आपको चार्ज करते हैं। और तो आप फिर मतलब कि देख लें कि कहाँ से लगवाना है। अच्छा, अगर हम मैन्युफैक्चरर बारकोड यूज़ करते हैं तो मैं इसका एक बेनिफिट बता दूँ और एक इसका ड्रॉबैक बता दूँ। बेनिफिट इसका ये है कि आपकी कॉस्ट सेव हो जाती है, ठीक है। अगर अमेज़न जो है 0.55 चार्ज कर रहा है, वो सेव हो जाएगी। अगर आप सप्लायर से लगा रहे हैं या फिर वेयर हाउस से लगवा रहे हैं, तो वेयर हाउस वाला ज़्यादा चार्ज करेगा, वो आपकी सेव हो जाएगी।
और इसका कौन जो है वो मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह इस लिस्ट के ऊपर 24 सेलर ने मी टू किया हुआ है, ठीक है। अब या जो सोच हमारे जहन में आई है वो हो सकता है वो ऑलरेडी अदर सेलर्स के भी जहन में आई होगी, ठीक है। अगर अमेजोन जो है मैन्युफैक्चरर बारकोड एक्सेप्ट कर रहा है तो मैं क्यों फिर अमेजोन को चार्ज करूं, मतलब कि अमेजोन को एक्स्ट्रा पे करूं 0.55 या वेयर हाउस को पे करूं। मैं सिंपली मैन्युफैक्चरर बारकोड के साथ चला जाता हूँ। तो इस केस में अगर बहुत ज्यादा मीटू से सेलर्स ने मीटू किया हुआ है, नंबर ऑफ सेलर्स हाई हैं, और आपने वैसे ही मैन्युफैक्चरर बारकोड यूज कर लिया और अदर भी दो चार ने यूज किया हुआ हो, और बहुत ही अनलकी कंडीशंस में कि आपके दोनों मतलब जितने सेलर्स होंगे हो सकता है, ठीक है, उनके दरमियान स्टॉक जो है मिक्स हो गया। सो अमेजोन जिसने एफएनएस के जो लगाए होंगे उसको तो स्कैन कर लेगा कि ये फलां सेलर्स का स्टॉक है, तो फौरन ही उसका जो भी प्रोडक्ट होगी उसके, ठीक है, बॉक्स में चली जाएगी। लेकिन अगर दो तीन सेलर्स ने नहीं किया होगा तो अमेजोन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि किस सेलर्स ने, किस सेलर्स का स्टॉक है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर एफएनएस के जो नहीं लगा हुआ, अमेजोन का यूनिक बार कोड नहीं लगा हुआ। तो उस केस में अमेजोन आपके यूनिट्स जो हैं वो डिस्क्रिपेंसी शो करेगा कि आपके पास इतना स्टॉक कम है, हालांकि वो बेशक हमारा हो, हमने सेंड किया हुआ हो। सो अमेजोन यहाँ पे रिइंबर्समेंट भी नहीं करता। अमेजोन ने बार बार कहना है फाइनेंस को यूज सेंड करो, हमारे पास हमने लगाए नहीं होंगे, हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा। सो इस केस में भी हमें लॉस हो सकता है, ठीक है, अगर हम थोड़ी सी यानी कि केयरलेस करें और ज़्यादा ही ठीक है और डॉलर सेविंग की तरफ चले जाएं तो। सो लेकिन अगेन अगर नहीं कुछ होना होता तो एफएनएस के जो तो ये मैन्युफैक्चरर बार कोड नहीं कुछ इशू होता, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सेलर्स ने मीटू किया हुआ है सो आप कोशिश करें कि उस केस में तो लाजमी आप लगाएं, ठीक है, ताकि कोई भी ऐसी सिचुएशन आपके लिए क्रिएट ही ना हो कि आपको थोड़े से जो अमाउंट लगने थे उसके बरअक्स आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है, लॉस हो रहा है, ठीक है, आपके यूनिट्स ठीक है गायब हो रहे हैं वेयर हाउस से, और अमेजोन इसके लिए आपके लिए कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा। ओके, सो मैं आ जाती हूँ कि हमने लिस्ट अपनी कैसे क्रिएट करनी है। मैंने यहाँ पे, अब यहाँ पे मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं, वैसे तो समटाइम्स ज़्यादा ऑप्शंस भी होते हैं, और यहाँ पे मैंने हर हाल में न्यू ही जाना है, ठीक है। हम नॉर्मली एफपीए या एफबीएम कर रहे होते हैं, हम न्यू कंडीशन से ही सेल करते हैं, हम अदर कंडीशन में सेल नहीं करते क्योंकि वहाँ पे सेल नहीं होती, डिपेंडिंग अपॉन कैटेगरी, ठीक है, वो भी हो सकता है। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे अमेजोन कह रहा है कि आप अपना डेटा प्रोवाइड करें। हम अगर एफबीए करना चाह रहे हैं, अपना स्टॉक अमेजोन के पास भेजना चाह रहे हैं अमेजोन के वेयर हाउस में, तो सिंपली हमने करना है अमेजोन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि हमने अपना, हमारे पास पर्सनल वेयर हाउस है, अमेजोन हमें शिपिंग कॉस्ट या ठीक है एफबीए फी वेयर हाउस की कॉस्ट जो है वो ज्यादा चार्ज कर रहा है, सो देन आपने लिस्ट क्रिएट कर लेनी है एफबीएम की। लेकिन मोस्टली क्योंकि हम एफबीए ही सेल करते हैं तो इस वजह से मैंने एफबीए की लिस्ट क्रिएट कर दी है। और यहाँ पे एग्जाम्पल अमेजोन कह रहा है कि आपने किस, ठीक है, किस कंडीशन में सेल करना है, और हम मोस्टली न्यू कंडीशन में ही सेल करते हैं, हम अदर कंडीशन में सेल नहीं करते। तो यहाँ पे आपने जो भी अपनी प्राइसिंग जो है वो सेट की हुई होगी, ठीक है, वो वाली आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने मेंशन करना है यूनिक एसकेयू। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आपका एसकेयू जो होगा वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप एसएनएल में रजिस्टर होना चाहिए फिर तो बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, आपको पता हो केयरफुल होना चाहिए, ठीक है। और लेकिन अगर आपकी प्राइस जो है वो ज़्यादा है या आपकी प्रोडक्ट का वेट ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, आप जिस तरह मर्जी कोई ऑटो कोड मतलब जनरेट करने के लिए कोई भी को एसकेयू नेम यूज कर सकते हैं, फिर कोई मसला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर मसला है तो इन केस ऑफ एसएनएल, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको एसकेयू को नाम देना है। चलें ठीक है, मैं यहाँ पे सपोज कर लेती हूँ, मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। मैं कहती हूँ कि मैंने, या फिर चले मैं इसको ऐसे ही कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, ठीक है, ये वाला इसको मैं कोड का नाम दे लेती हूँ। और आपने एक बात याद रख लेनी है, हर लिस्ट का एसकेयू जो होता है वो डिफरेंट होता है, ये कभी भी नहीं, ऐसा नहीं है अमेजोन ने
अगर एक एसकेयू जो है वो अगली लिस्ट के लिए भी आप सेम एसकेयू करना चाह रहे हैं तो अमेजोन वो लिस्ट आपकी क्रिएट नहीं होने देगा, एटलीस्ट आपके सेलर सेंटर्स के लिए। ठीक है, एक एसकेयू जो है वो यूनिक होता है। ठीक है, और आपकी एक लिस्ट का एसकेयू दूसरी लिस्ट के एसकेयू के साथ कभी भी अमेजोन मैच नहीं होने देता। अगर आपने सेम टू सेम कॉपी करने की भी कोशिश की, अमेजोन उस लिस्ट को क्रिएट नहीं होने देगा, यानी मी टू नहीं होने देगा। सो आप याद कर लें कि आपका एसकेयू जो है वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, आप सिंपली यहाँ से मैं कर दूंगी सेव एंड फिनिश, और समटाइम्स तो फौरन ही आफ्टर 2 to 5 मिनट्स बाद यहाँ पे ठीक है, आपकी जो लिस्ट आपने मी टू की होगी वो शो होना शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट जो है हमारी शो होना शुरू हो जाती है, लेकिन सम टाइम जो है थोड़ा सा मतलब कि 10 to 15 मिनट्स भी लग जाते हैं, और अगर लिस्ट नहीं क्रिएट हो रही तो देन आप अगेन उसको कर लें। लेकिन वैसे अगर आप 10 to 15 मिनट्स वेट कर लें तो वो जो है अमेजोन उसके आपके मैनेज इन्वेंट्री पेज पे शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, सो आज का टॉपिक जो था मी टू लिस्टिंग होती क्या है और इसको क्रिएट कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हों आप एनी टाइम मुझे टैग कर सकते हैं मेरे एफबी पेज पे या फिर यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।